हेलो दोस्तों, यूट्यूब मंच पर सुन रहे हैं नूर जी हजूरी। इसे बचाना बहुत है जरूरी, इसलिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। के सम्मुख से दिखा रहा हूं कि बेबी सेबी पप्पा अडानी भ्रष्टाचार की पूरी कहानी। बेबी मैडम बुच, सेबी आप सब जानते हैं, और पप्पा जो यूक्रेन का वॉर रुकवा सकते हैं लेकिन सेबी का घोटाला नहीं रुकवा पाए। अडानी मोदी जी की दाहिनी आंख, बाईं आंख उनकी अंबानी है। A1 A2 के जनक, A1 A2 के पिता, A1 A2 के पप्पा और उनके सेवक मोदी जी भ्रष्टाचार का एक ऐसा बरगद बना दिए। बीजेपी को मोदी जी ने धोबी घाट बना दिया। सारे भ्रष्टाचारी आते हैं, धुलते हैं और मोदी के गले का हार बन जाते हैं। जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतनी बड़ी कुर्सी मोदी जी उसके लिए सजा के लाते हैं। भ्रष्टाचारियों के दलदल में घिरी मोदी भाजपा आज देश को दलदल की ओर, भ्रष्टाचार की ओर ले जा रही है। मोदी जिस चीज को छू लेते हैं वो लीकेज हो जाती है। मिस्टर लीकेज प्राइम मिनिस्टर ने रेल का उद्घाटन किया, वंदे मातरम, रेल टपा टप टपकने लगी। नीट के लिए अलग बोर्ड बनाया, प्रश्न आने से पहले उत्तर आने लगे टपा टप टपा टप। मंदिर का उद्घाटन किया, मंदिर में राम जी का चंदन वंदन अभिनंदन, उनका भोजन भीग रहा है, चंदा उनके गुल्लक से चोरी हो रही है। मोदी जी ने रामपथ का उद्घाटन किया, वो जलपथ बन बह गया। लाइट, बिजली, पहली बार रामपथ से बल्ब चोरी की खबरें आपने सुनी होंगी। बल्ब चोरी हो गए भैया। देश का क्या दुर्भाग्य और क्या स्थिति हो गई है। आप 228 किलो सोना केदारनाथ में, बद्रीनाथ में आप देखिए कि शंकराचार्य महाराज कह रहे हैं कि सोना चोरी हो गया। ये सोना पीतल करने की कला किसके पास है? बैंक को लूट कर भाग जाने की कला किसके पास है? ये संयोग है या प्रयोग कि जो भी बैंक लूट के भागा है वो सब गुजराती है? क्या कारण है? ये क्या ऐसा वजह है कि देश को लूटने में गुजरात का एक बड़ा हाथ है? ये मैं आपके हिसाब से नहीं, देश के हिसाब से भ्रष्टाचार होगा। जब मनीष सिसोदिया जेल जाते हैं, जब केजरीवाल जेल जाते हैं, जब सोरेन साहब जेल जाते हैं, विपक्ष के लोग जेल जाते हैं, तो मोदी और उनकी पूरी सेना कहती है जब जांच सच नहीं है तो डर किस बात का? आज जब पूरा विपक्ष कह रहा है कि अगर बेबी बुच जी पाक साफ है तो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। आज देश में आलम यह है कि एक नौकरी के लिए युवा सड़कों पर और रेलवे स्टेशन पर सोने को मजबूर है। ट्रेन और बस में जानवरों की तरह सफर करने को मजबूर है कि बस किसी तरह से एक नौकरी मिल जाए। युवाओं को इस स्थिति में पहुंचाने वाले नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार में बेरोजगारी लगातार बढ़ती गई। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज भारत में है, लेकिन नरेंद्र मोदी को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी मौज मस्ती में व्यस्त हैं और अपने दोस्तों की जेब भरने में लगे हैं। प्रतीक पटेल 8 लाख वार्षिक आय में ओबीसी क्रिमिनल और 8 लाख में जनरल गरीब। सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछते हुए ट्विटर पे इन्होंने बोला 8 लाख वार्षिक आय में ओबीसी क्रिमिनल लेकिन 8 लाख वार्षिक आय में जनरल गरीब यानी EWS कैसे? सुप्रीम कोर्ट के SC ST में क्रिमिनल के लगाने के फैसले पर सवाल उठाते हुए मुकेश कुमार वर्मा ने ट्वीट पर अपना असंतोष जताया है। वर्मा ने एक ट्वीट में सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि जब 8 लाख रुपए की वार्षिक आय पर किसी व्यक्ति को अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के क्रिमिनल में शामिल किया जाता है तो उसी आय पर समान वर्ग का व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर कैसे, EW कैसे माना जा सकता है? वर्मा ने अपने ट्वीट में लिखा, चलिए हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला सही होता है, लेकिन कोई हमें ये तो समझा दे कि 8 लाख सालाना की आय पर OBC क्रिमिनल में आ जाता है, जबकि उसी 8 लाख के सालाना आय पर जनरल गरीब यानी कि EWS क्यों होता है? वर्मा के इस ट्वीट ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। कई लोग उनकी बात का समर्थन कर रहे हैं और इसे नीतिगत भेदभाव के रूप में देख रहे हैं। कुछ लोग का मानना है कि सरकार को इस मुद्दे पर पुनर्विचार करना चाहिए और आय सीमा के आधार पर समानता सुनिश्चित करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अगर भेदभाव नहीं करता है तो EWS आरक्षण पर सवाल क्यों नहीं?
यह कैसे संभव हो सकता है कि किसी को उतना ही आय में क्रिमिलेयर ठहरा रहे हो और किसी को उसी आय में गरीब? यह कैसा न्याय है कि ओबीसी उसी आय में आरक्षण से वंचित हो जाता है और जनरल उसी आय में गरीब अर्थात ईडब्ल्यूएस हो जाता है? समान वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए ये 10 तंत्र आरक्षण को वैध ठहराया था। सरकार ने कहा था कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण का उद्देश्य उन लोगों को सहायता प्रदान करना है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, लेकिन ओबीसी और अन्य आरक्षित श्रेणियों में नहीं आते हैं। सरकार और न्यायपालिका के सामने अब यह चुनौती है कि वे इस तरह के सवालों का संतोषजनक जवाब दें ताकि समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और भी बहसें होने की संभावना है, जिससे नीतिगत बदलावों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। 8 लाख किसी को आमदनी है तो गरीब है और किसी को 8 लाख आमदनी है तो अमीर है। ये भेदभाव नहीं है तो और क्या है। हेलो दोस्तों, यूट्यूब मंच पर सुन रहे हैं नूर जी हजूरी। इसे बचाना बहुत है जरूरी, इसलिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।